तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देखने वाले हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एक डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास 100 फीचर का डेटा है। लेट्स सपोज ये x1 एक फीचर, x2 एक फीचर, ऐसे ऐसे करके x 100 तक हमारे पास जो हमारा इनपुट डेटा है उसमें 100 फीचर्स हैं और ये हमारे पास कुछ लेट्स सपोज 1000 रोज हैं। हमें ये हमारे पास जो 100 फीचर्स हैं बहुत ज़्यादा हैं। हमें इसको इन फीचर्स को रिड्यूस करना है लेट्स सपोज 20 में या 10 में, ताकि जो हमारा जो मेन क्रक्स है, जो मेन इन्फॉर्मेशन है डेटा की, हम वो लूज़ ना करें और हमारा डेटा वैसे ही परफॉर्मेंस देता रहे। तो लेट्स सपोज कुछ स्टेप्स देख लेते हैं कि कैसे हम करेंगे। ये हमारा 100 डायमेंशन को हमें 10 डायमेंशन में लेट्स सपोज कि हमें कन्वर्ट करना है। तो अब देख लेते हैं कि सबसे पहले स्टेप्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। कोवेरियंस मैट्रिक्स एक n क्रॉस n मैट्रिक्स हमें आउटपुट देगा, जिसका कुछ ये फॉर्मूला है और ये हमें लेट्स सपोज इसका क्रक्स देख लेते हैं कि हमें देता क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हमें ये हमारा कुछ ऐसा डायमेंशन का कोवेरियंस मैट्रिक्स रहने वाला है, n इक्वल टू 100 क्रॉस 100 का हमारे पास ये डायमेंशन आएगा और ये हमें एक एक फीचर के रिस्पेक्ट में बताएगा। लेट्स सपोज ये हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये हमें बताएगा कि ईच फीचर के रिस्पेक्ट में उसका क्या वेरिएंस है, क्या स्प्रेड है। ये एलिमेंट हमें बताएगा कि x1 का क्या वेरिएंस है। ये दूसरा डायगोनल एलिमेंट बताएगा कि हमें x2 के क्या वेरिएंस है, क्या स्प्रेड है। लेट्स सपोज अब हम ये डायगोनल एलिमेंट्स हमें वेरिएंस बता रहे हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमें ये बता रहे हैं कि लेट्स सपोज इस एलिमेंट को लेते हैं कि x2 जब हम इंक्रीज करेंगे तो x1 में क्या स्प्रेड आएगा, x1 कैसे इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऐसे ही ये दूसरा लेट्स सपोज x2 है, तो x3 में x2 को जब हम इंक्रीज करेंगे तो x3 में क्या क्या स्प्रेड आएगा, क्या क्या वेरिएंस आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स में। तो लेट्स सपोज अब हमने कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया, जो कि हमारे पास 100 क्रॉस 100 की एक आइगन कोवेरियंस मैट्रिक्स आ चुकी है। अब हम इसका निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का निकालेंगे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। लेट्स सपोज आइडियल केस लेते हैं कि हमारे पास 100 आइगन वैल्यूज और 100 आइगन वेक्टर्स आ गए। तो ये हमारे पास ये कुछ ऐसे वैल्यूज और वेक्टर्स हैं जो कि हमें बता रहे हैं। हम इसको शॉर्ट कर लेंगे। लैम्डा 1 की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा 2 और रेस्ट। तो जब हम लैम्डा 1 हमें बता रहा है कि लैम्डा 1 और v1 हमें बता रहा है कि v1 एक हमें ऐसी डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में एक न्यू डायमेंशन है और इस डायरेक्शन में डेटा का स्प्रेड सबसे ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद v2 हमें बता रहा है कि v1 के बाद v2 इस डायरेक्शन में स्प्रेड ज़्यादा अच्छा है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये x1, हमारे पास ये एग्जांपल है, ये हमारे पास डेटा पॉइंट है 0,0, 2,2, 4,4। इसमें हमारे पास 2 फीचर्स हैं। हम इसको 1 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना चाहेंगे और ये और इसके तीन तीन हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालने का ट्राई करेंगे। कोवेरियंस मैट्रिक्स निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन मैंने दोनों को निकाल लिया है। 4 2 6, 6 + 0 6 आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 3 2 आ गया। दोनों का मीन सेम ही रहेगा। तो अब मैं 0 - 2, 2 - 2, 4 - 2, ये आ गया मेरे पास -2 0 2, ऐसे ही इसका आ गया। तो x - x बार जब हमने कैलकुलेट किया तो ये आ गया और जब हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया तो ये आ गया। अब -2 0 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 8 8 8 8 सबकी वैल्यू सेम आ जाएगी। डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे n = 3 था तो 2 आ गया। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कोवेरियंस मैट्रिक्स कुछ ही आ गई। तो अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये हमारा कोवेरियंस मैट्रिक्स बता रहा है कि हमारा जो x1 फीचर का वेरिएंस ये है, x2 फीचर का वेरिएंस ये है। x1 का हमारा स्प्रेड इस डायरेक्शन में 4 है, इस डायरेक्शन में x2 का स्प्रेड 4 है। और ये हमारा बता रहा है कि जब हम x1 को इंक्रीज कर रहे हैं तो x2 में क्या फर्क पड़ रहा है और x2 को जब इंक्रीज कर रहे हैं x4 में क्या फर्क पड़ रहा है। लेट्स सपोज कि हमारे कुछ डेटा पॉइंट्स डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होता तो इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाती, जो कि ये बताता कि जब हम x1 को इंक्रीज कर रहे हैं तो x2 में डिक्रीज आ रहा है। अब ये हमारे पास कोवेरियंस मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, आपने 12th में सीखा होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज, 2 आइगन वेक्टर्स आ गए। तो ये हमारे पास लैम्डा 1 = 8 आया, लैम्डा 2 = 0 आया। हमारा जो इन दोनों में 8 और 0 में 8 मैक्सिमम है, तो 8 हमें बता रहा है कि जो इस डायरेक्शन में जो आइगन वेक्टर है उसके अलॉन्ग सबसे ज़्यादा वेरिएंस है, सबसे ज़्यादा स्प्रेड है। लैम्डा 2 = 0 बता रहा है कि इस डायरेक्शन में कोई भी स्प्रेड नहीं है, कोई भी वेरिएंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मैक्सिमम
आइगन वैल्यू होगा उस डायरेक्शन में हम प्रोजेक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो हमें ये डायरेक्शन मिल चुकी है। लेट्स सपोज ये मेरे पॉइंट्स थे, और जब मैं V1 को प्लॉट करूँगा, एक्स की डायरेक्शन में 0.7, वाई की डायरेक्शन में 0.7, मेरे पास कुछ ये वेक्टर आ गया, ये मेरा V1 है। तो इस डायरेक्शन में ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा स्प्रेड है। उसके बाद V2 अगर मैं देखूँ तो V2 मेरा एक्स की डायरेक्शन में -0.7, वाई की डायरेक्शन में 0.7, तो ये आ रहा है। अगर आप वैसे भी देखोगे कि इस डायरेक्शन में हमारे इन तीनों डेटा पॉइंट का कोई भी स्प्रेड नहीं है, और सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड है इसी डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को हम इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो हमारा तीनों पॉइंट डेटा है इसको मीन सेंट्रिक बना लेंगे। हम ऐसा करेंगे कि इस पूरे डेटा का मेरा जो मीन है वो 0 आ जाए। तो हमारा x1 फीचर का मीन 2 था, x2 फीचर का 2 था। x1 को हम 2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे और x2 को भी 2 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और हमारे पास ये डेटा आ जाएगा, हमारा ये V1 ये V2। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे ऐसे लिख लिया है, और मैं इसको हमारी 1D हमें वन डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है, तो मैं V1 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। -2 इंटू 0.7, -2 इंटू 0.7, -1.4, -1.4, -2.8 आ गया। 0 को इससे किया तो 0 आ गया, और 2 इंटू 0.7 1.4 आ गया, 2 इंटू 0.7 1.4 आ गया, दोनों को प्लस किया तो 2.8 आ गया। अब मैंने जो ये जो मेरे तीनों डेटा पॉइंट थे, अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर लूँ तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये तीनों डेटा पॉइंट मेरे इस फॉर्म में आ गए। तो अभी मैंने अपने 2 डायमेंशनल डेटा को अपने 1 डायमेंशनल डेटा में कन्वर्ट कर दिया है, और मैं इस बात का भी ख्याल रखा हूँ कि जो प्रोजेक्शन है उसमें मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन लूज नहीं हो रही है, और जो मेरा फीचर्स हैं वो मेरे मैक्सिमम मेरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अब हम इसके रिगार्डिंग एक मैंने स्ट्रीमलीट पे टूल PCA एक्सप्लोरर नाम से एक टूल बनाया है, उसको हम देख लेते हैं। वो आपको एक बेटर इंट्यूशन देगा। आप उसमें डिफरेंट इनपुट डेटा दे सकते हो, उसके बाद कोवेरियंस मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर आइगन वैल्यू वेक्टर्स कैलकुलेट करके उसको प्रोजेक्ट करा सकते हो 1D डायमेंशन में। तो आओ उसको देख लेते हैं। तो ये मेरा PCA एक्सप्लोरर है। ये क्या कर रहा है कि हमें यहाँ हम इनपुट डेटा देंगे। लेट्स सपोज मैं सेम इनपुट डेटा दे देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने 3 इनपुट डेटा दे दिए हैं। ये 2 फीचर्स हैं इसके, x1 फीचर ये है, x2 फीचर ये है, और यहाँ पे ये हमारे पास ये इनपुट डेटा आ गया 0,0, 2,2, 4,4, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसका मुझे कोवेरियंस कैलकुलेट करना है, तो कोवेरियंस कैलकुलेट आ जाएगा 4, 4, 4, 4, 4। उसके बाद मैं आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो जो हमने कैलकुलेट किया था सेम आइगन वेक्टर्स आ गए। इसको विजुलाइज कर सकते हैं प्लॉट पे। तो ये हमारा पहला V1 बता रहा है कि ये V1 हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लैम्डा 1:8 आ रहा है, तो इस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा स्प्रेड है, और लैम्डा 0 आ रहा है, तो बता रहा है इस डायरेक्शन में कोई भी स्प्रेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम इसको 1D में प्रोजेक्ट करा लेते हैं। तो आप देख सकते हो अब ये हमारा इस डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट करा लिया, और हमारे पास ये -2.8 आ गया, 0 आ गया, 2.8 आ गया। अब ये जो हमारे 3 डेटा पॉइंट थे जो कि 2D में थे, हमने इनको 1D में प्रोजेक्ट करा लिया है। अब बाकायदा आप इन फीचर्स को यूज़ करने की बजाय, इन 2 फीचर्स को यूज़ करने की बजाय आप ये फीचर्स यूज़ कर सकते हो और अपना मॉडल ट्रेन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रिजेक्ट डेटा कर देते हैं। आप दूसरे इनपुट डेटा दे सकते हो और ट्राई कर सकते हो। लेट्स सपोज कुछ और देते हैं, है ना। अब इसका कोवेरियंस कैलकुलेट करते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे x1 के अलॉन्ग 25, x1 के अलॉन्ग वेरियंस स्प्रेड 25 आ रहा है, x2 के अलॉन्ग 20 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, दोनों में नेगेटिव आ रहा है। आप ये बता रहा है कि जब आप x1 फीचर को इंक्रीज कर रहे हो तो x2 आपका डिक्रीज हो रहा है, और जब आप x2 को इंक्रीज कर रहे हो तो x1 आपका डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव पॉइंट ये बता रहे हैं। इसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आइगन वेक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे देखो इसकी आइगन वैल्यू 45 है, और यहाँ पे 0.36 है। प्लॉट कर लेते हैं विजुलाइज करने के लिए। ये हमारा आइगन वैल्यू है। अब हमारा आइगन वैल्यू बता रहा है कि अगर आप इस डायरेक्शन में प्लॉट करते हो, है ना, इन तीनों पॉइंट्स को अगर ये ब्लू लाइन के अलॉन्ग प्लॉट करते हो तो आपका जो वेरिएंस है वो स्प्रेड है जो सबसे ज़्यादा रहेगा। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो अब आपने इन तीनों पॉइंट्स को यहाँ पे आपने 1D डायमेंशन में प्लॉट कर लिया है। तो आई थिंक आप इसको ट्राई करो। आई थिंक आपकी इंट्यूशन डेवलप होगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा। और थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।